नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही आम जनमानस ने राहत की सांस ली थी और कयास लगाया था कि पूर्व की सरकार की अपेक्षा वर्तमान की योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराध मुक्त और भय मुक्त जीवन यापन कर सकेंगे। परंतु देवरिया पुलिस सरकार द्वारा जनता के किए सारे वायदों को ध्वस्त कर अपनी गुंडागर्दी दिखाने में जुटी पड़ी है। मामला है रामपुर कारखाने थाने का, जहां थाना प्रभारी व थाने पर तैनात 2 अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा एक लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर घायल कर दिया गया। वहीं दूसरी लड़के के गोपनीय अंग पर जमकर इतनी कुटाई की जिसे देखकर आम जनमानस के परेशानी पर बल आ जाए। बताया जा रहा है बनकट बहादुरपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्ष में हुए विवाद में बीते रविवार को दोनों पक्ष को पुलिस थाने बुलाई और एक पक्ष को उससे रुपए ऐड कर छोड़ दिया और दूसरे पक्ष के दुर्गेश यादव को लाठियों से उसके गोपनीय अंग पर प्रहार कर घायल कर दिया, जिससे वह अपनी चोट की जगह किसी को भी नहीं दिखा सकता। क्या हुआ था जी? जैसे हमारे घर पे क्या था, थोड़ा सा वाद विवाद हमारे पटीदार से हुआ जमीन को लेकर के। तो किसी ने क्या कहते फ़ोन कर दिया और 2 पुलिस वाले आए, दोनों लोग वो हम दोनों पक्षों को लेकर के थाने पे लेके गए। और उसके बाद थाने पे जाने के बाद हम ना हमारे से कोई एप्लीकेशन लिया गया, ना कुछ भी लिया गया, ना हमसे कोई बात कहने के लिए कहा गया। जब भी हम अपना बात करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या कहते हैं डांट दिया जा रहा था। हमारे साथ मान लीजिए हमारे पटीदार गणेश यादव, मनोहर यादव, बलवंत यादव और रामदौड़ यादव जी भी गए थे। मेरे पिता थे, मेरे भाई थे अनिल यादव और हम 3 लोग। तो मेरे पिताजी को डांट करके हटा दिया गया। उसके बाद कहते हैं एसओ ने बोला कि क्या कहते हैं कि चलो माधव सब लोग को बैठाओ। जब बैठाने के लिए हम लोग जा रहे थे तो मनोहर जी जो थे उनको क्या कहते हैं एक सिपाही बोल रहे हैं, जिनका नाम राहुल यादव था, वो बोल रहे हैं कि भाई इनको छोड़ दीजिए। तो जब उनको छोड़ने की बात आई तो हम बोले कि कहते हैं भाई जब इनको छोड़ा जा रहा है तो हमारे साथ जो हमारे अनिल यादव आए हैं, मेरे भाई है, चचेरे भाई हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। इसके बाद कहते हैं हमें और बलवंत को, अनिल यादव को और गणेश यादव को सबको क्या कहते हैं बैठा दिया गया। बैठाने के बाद 1-1.5 घंटा बीता। उसके बाद कहते फिर बुला करके पूछा जा रहा था कि क्या हुआ। ठीक है, फिर वही घटना को कहते हैं हम जब दोबारा दोहराए फिर डांट करके हमको बिठा दिया गया। और कुछ देर बाद हम देख रहे हैं तो बलवंत यादव को, जो मनोहर यादव के भाई हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा था। एसओ साहब बाहर भेज रहे थे। तो हम एक बार विरोध किए कि सर ये भी तो था, मेरी माँ को कहते हैं हुई। तो फिर हम मान लीजिए 2-4 सिपाही उनका और सपोर्ट करे। उसके बाद हम डर के मारे हम लोग बैठ गए। उसके बाद सिलसिला इसी तरह चला। 1 घंटा बाद ऐसे ही समय कटा, लगभग 2-2:30 बजा था सर जी। और 2-2:30 बजे फिर उन्होंने बुलाया। उसके बाद एसओ साहब ने वो गुटखा खाया हमारे सामने। उसके बाद सैनिटाइजर लगाया हाथ में, बोला लाओ कहते हैं लाठी। बगल में वहीं उनके सामने एक रूम पड़ता है, उसी रूम में हमको और हमारे भाई को लेके गए। जबकि गणेश यादव बगल में ही खड़ा था, उसको कुछ नहीं बोले। और हमें और मेरे भाई को लेके गए अंदर। 2 सिपाही राहुल यादव और एक वीर बहादुर विश्वकर्मा भी थे, दोनों लोग थे। हमको इसी तरह टेबल पर लिटाया गया। ठीक है, हम नहीं लेट रहे थे, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ करके और उन्होंने लेटाया। उसके बाद कहते हैं डंडे से एसओ साहब मारना शुरू करे। जब हम उठने की कोशिश कर रहे थे तो बगल में जो मेरे यहाँ पे दर्द है, बगल में डंडे से पूछे। उसके बाद कहते हैं जो सिपाही लोग थे वो और खींच रहे थे। ठीक है सर मुझे बहुत डराया धमकाया जा रहा है। जब मैंने अपने मामले की जांच लेकर के मैं वहां पे गया कि मेरे पक्ष में भी कुछ सुनवाई हो, तो उन्होंने मेरा मामला लेकर के फाड़ दिया। और सर मुझे मुहैया कराने के लिए डुमरी के अस्पताल में ले गए, सरकारी अस्पताल में, जहां पर मैंने डॉक्टर को बताने की भी कोशिश की कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे पीछे में दर्द हो रहा है। तो वहां के डॉक्टर मुकेश कुमार जी जो थे, उन्होंने मुझसे ये बात करके क्या करके टाल दिया कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बात है कि तुम्हारा सिर्फ जमानत के लिए ये सर फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है। हमने सोचा कि ठीक है, शायद हो सकता है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि सर इससे पहले हमें कोई इस बात का अनुभव नहीं था। हम आए देवरिया में अपना जमानत कराए, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने अपने भाई से बोला कि चलो पहले दवा लिया जाए। मैं गया मेडिकल स्टोर पे, पहले मैंने दवा दर्द की ली, खाया। उसके बाद रात भर में मुझे दर्द होता रहा। मैं किसी तरह से चीख चिल्ला करके सुबह जब उठा
तो मैं जा करके और फिर उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अपने मुलैया के लिए गया। जब मैं गया तो फिर वहाँ के जो डॉक्टर थे एक बार मना किए कि कहते हैं तुम्हारा तो पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी, अपना घाव दिखाया तो बोले ठीक है हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मेरे सामने किया और मैं आपको एक बार अपना घाव आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप भी मेरे घाव को। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।